दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में कोरोना का सबसे ज्यादा असर देखा जा रहा है। यहां पर संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। कोरोना ने मानो ठान लिया है कि देश के दो सबसे बड़े महानगरों में प्रलय मचा देगा, क्योंकि दिल्ली और मुंबई दोनों जगह कोरोना का संक्रमण बेतहाशा फैल रहा है। पहले दिल्ली के आंकड़ों पर नजर डालिए। दिल्ली में 24 घंटे में 2909 केस सामने आए। दिल्ली में 24 घंटे में 58 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 62,655 हो गई है। दिल्ली में अब तक कोरोना से 2,233 लोगों की मौत हो गई है। मगर दिल्ली सरकार ने ठाना है कि कोरोना को हराना है। दिल्ली से कोरोना को परास्त करने के लिए पूरा दमखम झोंका जा रहा है। वायरस के खिलाफ हमारे डॉक्टर, हमारे नर्स, ये सब युद्ध लड़ रहे हैं और बॉर्डर के ऊपर हमारे सैनिक युद्ध लड़ रहे हैं। आज पूरा देश हमारे डॉक्टर्स के साथ एक तरफ खड़ा है और हमारे दूसरी तरफ हमारे सैनिकों के साथ खड़ा है, और इन दोनों युद्धों को हमें पूरे देश को मिलकर लड़ना है। जो हाल दिल्ली का है वही हाल महाराष्ट्र का भी है। पहले महाराष्ट्र के आंकड़े देख लीजिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 3,721 लोग संक्रमित पाए गए। सूबे में 24 घंटे में संक्रमण से 113 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 1,35,796 लोग संक्रमित हुए। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से अब तक 6,283 लोगों की मौत हो गई। मगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना की मार मुंबई पर पड़ी है। मुंबई में 24 घंटे में 198 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुंबई में 24 घंटे में संक्रमण से 46 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में अब तक कोरोना के कुल 67,586 लोग संक्रमित हुए। मुंबई में कोरोना संक्रमण से अब तक 3,737 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके इसलिए बीएमसी ने रैपिड एक्शन प्लान के तहत मोबाइल एम्बुलेंस लॉन्च किया। बीएमसी ने 50 एम्बुलेंस लगाई है जो तुरंत मदद करेंगी। साथ ही बीएमसी ने अब डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू कर दिया है। 100 से ज्यादा स्लम एरियाज कंटेनमेंट जोन है। एम्बुलेंसेस अरेंज की जा रही है जो बिल्डिंग एरिया से स्वैब कलेक्शन करेगी, और मुंबई जो बाकी की है वो अनलॉक में रहेगी, लेकिन इन इलाकों में कंटेनमेंट जोन को स्ट्रिंजेंट करके एक लॉकडाउन जैसा पुलिस बंदोबस्त दिया जाएगा ताकि जो केसेस बढ़ रहे हैं उसे कंट्रोल किया जाए। मुंबई में स्थिति गंभीर है, मगर अच्छी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे कोरोना को मात देकर लौट चुके हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि कोरोना का खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए नियम मानिए और इस महामारी से बचे रहिए। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मुंबई के दो दोस्तों ने यह ठान लिया है कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाने देंगे। ये लोग अब तक ऐसे 300 कोरोना मरीजों को मदद पहुंचा चुके हैं जिन्हें सिलेंडर की जरूरत थी, जिनको अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था। सिलेंडर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक ने अपनी गाड़ी तक बेच दी। मेरे एक रिश्तेदार के साथ में हादसा हुआ था। वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और उनको सांस की शिकायत थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं थे। वो कई हॉस्पिटल्स में मुमरा में भटकते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, फिर तीसरे हॉस्पिटल, आखिर में कालसीकर हॉस्पिटल के यहाँ पे उनका 2 से 3 घंटे तक ये वो रिक्वेस्ट करते रहे उनके हस्बैंड और गिड़गिड़ाते रहे, पर उनको एडमिशन नहीं मिला और आखिर में उन्होंने अस्पताल के गेट पे अपनी जान दे दी। अब्बास की भाभी कोरोना पॉजिटिव थी। इस दिन के बाद से अब्बास ने फैसला किया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि सिलेंडर की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। अब वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर लोगों को फ्री सिलेंडर बांटते हैं। देखिए, शर्तें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का हम लोग रिकमेंडेशन ले रहे हैं कि डॉक्टर लिख के दे, हमारे पास आके आप सिलेंडर लेके जाइए। और दूसरी चीज़, हम लोग चार्जेस कुछ भी नहीं ले रहे, 24 और 48 आवर्स के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब्बास के दोस्त ने तो सिलेंडरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी कार तक बेच दी। हमको डिमांड्स बढ़ने लगी बहुत सारी। आखिर में फिर शाहनवाज भाई ने अपनी गाड़ी बेच दी और मतलब 30 जंबो सिलेंडर्स का और इंतजाम किया। शाहनवाज और अब्बास मिलकर यूनिटी एंड डिग्निटी नाम की एनजीओ चलाते हैं। अब तक 300 मरीजों की इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जान बचाई है। भाई हॉस्पिटल लेके गया था, मैं 5 से 6 हॉस्पिटल में लेके गया, चेकअप कराया, तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा जैसे यूनिटी डिग्निटी फाउंडेशन है,
तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए मुंबई की कई सोसाइटीज ने भी अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। चीन पर वार करने को भारत तैयार है। गलवान में चीन के विश्वासघात का जवाब देने के बाद LAC पर भारत तैयार है चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए। हम भारत की तैयारियों पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले भारत और चीन से जुड़ी 3 अहम खबरें आपको बता दें। आर्मी चीफ आज 2 दिन के लिए दौरे पर पहुंच रहे हैं। वहां वो LAC के मौजूदा हालात का जायजा लेंगे। इस बीच खबर यह भी की है कि भारत और चीन में तनाव खत्म करने पर सहमति बन चुकी है। उधर चीन की अंतर्राष्ट्रीय घेराबंदी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मॉस्को में रूसी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तमाम खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत LAC से आ रही एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। कल भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की मैराथन बातचीत में चीन के तेवर ढीले नजर आए। टकराव खत्म करने के लिए चीन अपनी सेना वापस पीछे हटाने पर राजी हो गया है। सूत्रों के जरिए जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मालदो में कल दोनों देश के सैन्य कमांडर्स के बीच हुई 11 घंटे की मैराथन बातचीत में तनाव कम करने पर सहमति बन गई है, लेकिन तनाव घटाने के लिए दोनों देश की सेना मौजूदा स्थिति से कैसे पीछे हटेगी इसका रास्ता तलाशा जाएगा। LAC से तोपखाना और सैनिक साजो सामान को भी पीछे हटाने पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों का कहना है कि बातचीत बेहद सकारात्मक और अच्छे माहौल में हुई है। चीन ने बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर सहमति जाहिर की। हालांकि अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि चीन के तेवर बदले हैं या फिर इसकी ये कोई नई चाल है, क्योंकि 6 जून को भी चीन इन बिंदुओं पर राजी हो चुका था, लेकिन फिर भी गलवान में जो कुछ हुआ वो सबने देखा है। बड़ा सवाल यह है कि ये चीन की चाल है या फिर वास्तव में चीन का रुख नरम पड़ गया है। इस बीच आर्मी चीफ ले पहुंचने वाले हैं। देखिए LAC का ताजा हाल। सन्नाटे को चीरते हुए हिंदुस्तान के वायुवीर आसमान से हुंकार भर रहे हैं। ये चीन को साफ साफ संदेश है कि वो अपनी हिमाकत से बाज आए, नहीं तो गलवान में तो सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, अब कोई गुस्ताखी की तो पूरी फिल्म दिखा देंगे। ऐसा सबक मिलेगा कि ताउम्र याद रहेगा। आसमान से लेकर जमीन तक पर भारत की निगहबानी लगातार कायम है। भारत ने कहीं पर कोई ढिलाई नहीं छोड़ी है। आसमानी आंखें भी लगातार लगी हुई हैं, वहां पर भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और जहां तक सरहद का सवाल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल है, वहां पर हमारे सैनिक लगातार मुस्तैदी से तैनात हैं। जितने चीनी सैनिक, उसके सामने उतने भारतीय सैनिक लगे हुए हैं। खासकर गलवान घाटी, जहां पर तनाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हालांकि लगातार बातचीत वहां पर भी चल रही है और पेंगोंग सो जहां पर एक नया बिल्डअप भी देखा जा रहा है। गलवान में विश्वासघात पर हिंदुस्तान के शूरवीरों ने चीनी सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया कि वो बातचीत के लिए गिड़गिड़ाहट पर उतर आया। हालांकि बातचीत की मेज पर आते ही चीनी सेना के आग्रह पर मोल्डो में कल करीब 11 घंटे तक हुई सैन्य कमांडरों की बैठक को लेकर सूत्रों का कहना है कि बातचीत सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। बातचीत में परस्पर सहमति बनी कि तनाव को कम किया जाए। पूर्वी लद्दाख इलाके के तनाव वाले तमाम इलाकों से टकराव कैसे खत्म किया जाए, इसके तरीकों पर भी बात हुई। हालांकि भारत ने बातचीत के दौरान साफ कर दिया कि LAC पर चीन पहले की स्थिति बहाल करे, यानी चीन की सेना 5 मई से पहले वाली स्थिति पर लौट जाए। यही नहीं, चीन LAC के पास बनाए सभी निर्माणों को खत्म करे। बताया जाता है कि दोनों पक्ष शांतिपूर्ण तरीके से मसला सुलझाने पर राजी हुए। ऐसी अटकलें थी कि आज फिर बातचीत का सिलसिला बढ़ सकता है, लेकिन सूत्रों ने अब साफ कर दिया है कि आज कोई बातचीत नहीं होगी। बहुत जरूरी है ये समझना कि नतीजे के हिसाब से हर एक बातचीत को नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें भारत की तरफ से की जा रही हैं। चीन पहले हामी भर देता है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता है। चीन ने कह दिया था कि वो पीछे हटने को तैयार है गलवान घाटी में, जिसे लेकर वो गतिरोध शुरू हुआ था और हिंसात्मक टकराव में हमें नजर आया था। अभी भारत एक बार फिर कह रहा है कि आप जो पहले की स्थिति थी उस पर वापस चले जाइए, बिल्कुल भी अतिक्रमण की कोशिश न कीजिए। LAC के आसपास जो विवादित, जो परसेप्शन के हिसाब से भी विवाद जहां पर है वहां पर न रहिए। इस तरह की बातचीत लगातार चीन से चल रही है। देखना है कि चीन हाँ तो करता है, लेकिन अमल कब करता है। ऐसे में भारत के थल सेना अध्यक्ष का लद्दाख दौरा भी बहुत अहम हो जाता है।
मौजूदा माहौल को देखते हुए आर्मी चीफ एमएन नरवणे का दौरा बेहद अहम है। सूत्रों के मुताबिक 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और लेह स्थित 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल अभिजीत बापट आर्मी चीफ को सबसे पहले हालात की जानकारी देंगे। इसके बाद तीनों अस्पताल जाकर उन जवानों से मुलाकात करेंगे जो गलवान वैली में हुई हिंसक झड़प में जख्मी हुए थे। आर्मी चीफ यहां लद्दाख के युवा सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ आज लेह में ही रहेंगे। कल वो तनाव के किसी और मोर्चे पर जाएंगे, लेकिन इसके बारे में फिलहाल आखिरी फैसला नहीं हुआ है। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे लेह पहुंच रहे हैं तो तैयारियों के जायजे के लिए भी और ये देखने के लिए भी कि हम तनाव को दूर करने के हिसाब से किस स्थिति में इस वक्त है। भारत कोई कोर कसर छोड़ नहीं रहा है, या तो हमारी तैनाती से जुड़ी हुई बात हो या फिर बातचीत को लेकर तनाव दूर करने की। चीन से सुधरने की उम्मीद रखना भी ज्यादा है। चीनी सैनिकों की गुस्ताखी के इस नए वीडियो को देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि चीन किस हद तक गिर गया है। ये वीडियो सिक्किम के पास एलएसी का बताया जा रहा है। वीडियो में चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ धक्का मुक्की करते दिख रही हैं। सैनिकों के मुंह पर मास्क लगे हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि ये वीडियो और एस जयशंकर इस वक्त The Order of the Red Star, the medical mission led by Dr. Kotnis, was a legend in China. So tomorrow, when our military contingent marches through the Red Square, it would be an affirmation of the difference that we made. When victors met to fashion the ensuing global order, the political circumstances of that era did not give India due recognition. This historical injustice has stood uncorrected over the last 75 years, even as the world has changed. Therefore, on this momentous occasion, it is important for the world to realize both the contribution that India made and the need to rectify the past. But beyond history, international affairs must also come to terms with contemporary reality. The United Nations began with 50 members. Today it has 193. Surely its decision making cannot continue to be in denial of this fact. We, the RIC countries, have been active participants in shaping the global agenda. It is India's hope that we will also now converge on the value of reformed multilateralism. Excellencies, this special meeting reiterates our belief in the time-tested principles of international relations. But the challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners, supporting multilateralism, and promoting common good are the only way to build a durable world order. I thank Russia for convening this meeting, and I look forward to our further discussions. रूस की ओर से ये बैठक बुलाई गई थी, वर्चुअल बैठक, जिसमें भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्री शिरकत कर रहे हैं। एस जयशंकर यहां से प्रतिनिधि हैं, वहीं चीन और रूस के भी विदेश मंत्री इस वर्चुअल बैठक में शिरकत कर रहे थे। अब से कुछ ही देर पहले आपने एस जयशंकर को सुना। सैन्य कमांडर्स के स्तर पर बातचीत तो सकारात्मक रही, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। ये चीन है और उस पर यकीन करना मुश्किल है। चीन के बार बार बदलते रुख को देखते हुए ही भारत ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। चीन की हर हिमाकत का जवाब देने के लिए भारत तैयार है। दहाड़ रहा है मिराज 2000, गरज रहा है सुखोई 30S, अपाचे हेलीकॉप्टर है तैयार। चिनूक की चौकड़ी में फंस जाएगा ड्रैगन, सरहद पर सेना ने बिछाए जाल। बॉर्डर पर पूरी तैयारी है, चीन की हिमाकत का पूरा हिसाब होगा। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने की खुली छूट,
भारतीय सेना को मिल गई है। भारत के वीर जवान भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हैं। In spite of unacceptable Chinese action after agreements reached during military talks and resultant loss of life, all efforts are underway to ensure that the current situation at LAC is resolved peacefully. But it should be very clear that we are well prepared. सरहद पर अपने हिस्से के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान के रणबांकुरे ऐसे ही गरज रही हैं। गलवान नाला इलाके में 15 जून को चीनी सेना के साथ खूनी भिड़ंत के बाद अब भारतीय सेना ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए चीनी सेना के साथ आक्रामक रूप अपना लिया है। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आर्मी कमांडरों के साथ बैठक की, तो वहीं सरहद पर चीनी सेना के साथ बैठक के दौरान भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि चीन को मई 2020 की स्थिति में वापस लौटना होगा। मतलब साफ है, अब भारतीय सेना चीनी सेना को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रूस जाने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की थी। उस बैठक में चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने की रणनीति बन गई। उस बैठक के बाद आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन के साथ लगने वाली 3500 किलोमीटर लंबी सरहद पर सेना की मुस्तैदी बनाई रखी जाएगी। साथ ही सेना को दुश्मन के खिलाफ एक्शन करने की खुली छूट होगी। चीन के किसी भी आक्रामक रवैये का सेना मुंहतोड़ जवाब देगी। ग्राउंड जीरो के हालात के मुताबिक सेना खुद ही कोई फैसला करने के लिए स्वतंत्र है। इस बैठक के बाद चीनी सीमा से लगे इलाकों में लगातार सेना के विमानों की गड़गड़ाहट सुनी जा रही है। गलवान घाटी में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीन की नजर है। चीनी सेना LAC पर आर्टिलरी और टैंक के साथ मौजूद है, तो हमारी सेना करारा जवाब देने को मचल रही है। दूसरा मोर्चा पैंगोंग त्सो झील के पास बने फिंगर पॉइंट है, जिनमें फिंगर 4 पर चीन की धूर्त सेना के सामने हमारे जांबाज डटे हैं। भारतीय सेना बड़ी तत्परता से, चाहे उत्तर सिक्किम का नकुला हो या लद्दाख का गलवान, चीनी सेना के साथ लोहा ले रही है और चीनी सेना को निरंतर पीछे खदेड़ रही है। सेना में सूत्रों के मुताबिक एक चीज साफ है, सेना अब चीन को 1 इंच जमीन पर घुसपैठ करने की अनुमति नहीं दे सकती। आज तक आपको दिखा रहा है कि पैंगोंग त्सो झील पर हिंदुस्तान क्यों 1 इंच भी पीछे नहीं हट सकता। करीब 134 किलोमीटर लंबा पैंगोंग त्सो झील पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के पास भारत की सबसे बड़ी झील है। इसके उत्तर तरफ का इलाका चीन के पास है, जबकि दक्षिण तरफ का हिस्सा भारत के पास है। 19 अगस्त 2017 को भी इस झील पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़प हुई थी, लेकिन इस बार भारत ने चीन को ऐसा सबक सिखाने की ठान ली है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है कि चीन अगर बात से मान जाए तो सही, नहीं तो फौजी घात भी हिंदुस्तान को आता है। लेह में श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक।